मुश्किलों का सामना करना हर किसी के जीवन का हिस्सा है और इस प्रकार की स्थितियों में हमें आत्मसमर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में हमें इस समर्थन की महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं जो हमें मुश्किलों का सही सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करने का प्रेरणा दिया और उन्होंने बताया कि कैसे आत्मसमर्पण और कर्म में ईमानदारी से लगन रखने से हम मुश्किलों को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म में लगे रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मुश्किलों का सामना करते समय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की परवाह नहीं करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें सही कर्म करना चाहिए और उसके फल का हमें इंतजार करना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी था कि हमें सबसे पहले खुद को स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हमें उन्हें परिवर्तित करने का उचित तरीका मिलता है। मुश्किलें आती हैं, परंतु उनका सामना करने का सही तरीका है उन्हें अपनी शक्तियों में बदलना। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और अपने आत्मसमर्पण से उन्हें परिशुद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म के महत्व के बारे में भी सिखाया। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से और पूरी शक्ति से करना चाहिए, चाहे मुश्किलें जैसी भी आएं। श्री कृष्ण ने कहा, सकाम कर्मों का त्याग करो और निष्काम कर्म करो। यानी कि हमें अपने कर्मों में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। मुश्किलों का सामना करने में हमें अपने आत्मविकास में सुधार प्राप्त करने का भी मौका मिलता है। जब हम अवस्थाएं स्वीकार करते हैं, मुश्किलों से निराश होना एक स्वाभाविक भावना है, परंतु श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि मुश्किलें हमारे जीवन का हिस्सा हैं और उनका सामना करना हमें मजबूती से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को गीता का